कि कान कुब्ज दुजा कश्यप दासी पति रजा मिला नाना नष्ट सदा चार दास्या संसर्ग गोसिता। भैया कानकुब्ज गोत्र में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुए जिनका नाम है अजामिल। दीक्षित जी, ये कानकुब्ज गोत्र के जो ब्राह्मण थे ये कन्नौज के थे और बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। एक बात निवेदन करूं, ये ज्यादा समझदार लोग होते हैं ना, या तो गलती करते नहीं हैं, और अगर करते हैं तो छोटी मोटी नहीं करते, अव्वल दर्जे की करते हैं। ब्राह्मण कहीं कथा पूजा करने के लिए गए, उन्होंने एक नर्तकी को देख लिया और उसकी गोरी चमड़ी की ओर वो आकृष्ट हो गए। उन्होंने कहा तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। जबकि अजामिल का विवाह हो चुका था, साध्वी पत्नी थी, एक नन्हा सा बालक भी था। लेकर के आगे तो महाराज गणिका आए, उसको धन चाहिए। आई, उसने देखा घर पर, ये कौन है? बोले पत्नी। बोले पत्नी फतनी रहेगी कम नहीं रहेंगे आप, इसको रखो या हमको। गोरी चमड़ी की ओर ऐसे आकृष्ट हुए कि साध्वी जैसी पत्नी का परित्याग कर दिया। जाओ तुम अपने घर चली जाओ। और महाराज गणिका के साथ रहते। अब ब्राह्मण शरीर है, कहीं ना कहीं तो कीटाणु रहते ही हैं महाराज शरीर में। सुबह के समय जल्दी उठे, झोली माला पंचपात्र लेकर के बैठ गए संध्या करने के लिए। तो गणिका आई और डांट करके बोली क्या सुबह सुबह माला लेकर के बैठ गए, जाओ ना कहीं से धन कमा करके लाओ। माना छीन ली। अब अजामिल के जीवन में परिवर्तन आया, वो चोरी करने लगा। पहले छोटी छोटी चोरियां की, फिर बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, फिर छोटे मोटे डाके डालने लगा। एक दिन परिस्थिति ऐसी बनी महाराज कि वो नामचीन डाकू बन गया। बांध कर हाथ में नग्न तलवार लेकर के जब अजामिल निकलता, पूरी बजरिया बंद हो जाती। बच्चे दूध नहीं पीते, माँ कह देते दूध पी लो नहीं तो अजामिल आ जाएगा। 1 मिनट में बच्चे दूध पी जाते। अब महाराज इतना भयानक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए तो आए कैसे? मैं कहता हूं महाराज संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, बड़ा कोमल होता है। एक बार क्या हुआ, अयोध्या धाम से कुछ महात्मा वृंदावन धाम के लिए जा रहे थे। तो पहले क्या हुआ करता था, हमने सुना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर महात्मा जाया करते थे सत्संग करने के लिए। टोली बन जाती थी, चिमटा लेकर के जाते थे, भजन होता रहता था, एक स्थान से दूसरे से सत्संग होता था को। तो अयोध्या धाम से कुछ महात्मा आए और जा रहे थे वृंदावन। तो रास्ते में पड़ता महाराज कन्नौज। अगर कोई गया हो कानपुर से पहले ही पड़ेगा महाराज, कन्नौज पड़ता है। तो महाराज कन्नौज में जैसे ही पहुंचे महात्मा, थोड़ा संध्या काल का समय हो गया था। तो पहले नियम भी था कि जहाँ संध्या हो जाती महात्मा रात्रि वहीं रुक जाते थे और वहीं सत्संग होता था, वहीं भगवान का भंडारा और वहीं भोग लगता था महाराज। तो संध्या काल का समय था और कन्नौज में जैसे पहुंचे अजामिल के गांव में, तो महात्माओं ने कहा, एक गांव के बाहर व्यक्ति खड़ा था नालायक, जो किसी लायक नहीं हो, नालायक खड़ा था महाराज। उससे पूछ लिया महात्माओं ने, भैया देख भैया हम अयोध्या से आए हैं, हम 25 मूर्ति हैं, हम वृंदावन धाम जा रहे हैं। तुम्हारे गांव में अगर कोई बढ़िया भक्त हो तो उसका घर हमें बताओ, आज रात्रि वहीं विश्राम होगा, वहीं भंडारा होगा, सत्संग होगा। वहीं नालायक आदमी ने सोचा, रंगवा करके कपड़े चले आए, हाथ में तुम्बा लोटा ले करके, ऐसे भगत का घर बताऊंगा, ये भी याद रखेंगे। महाराज जी हमारे गांव में तो ही भगत है बहुत बढ़िया, प्रभा को नाम है अजामिल, तुम अजामिल के यहाँ जाओ, गुरु जी तुम्हारी बहुत सेवा होगी। और सुनो, अगर भगवान ने चाहा ना तो दक्षिणा भी मिल जाएगी।
अब उन महात्माओं को क्या पता है कौन से दक्षिणा की बात करता है। महात्मा गए अजामिल के द्वार पर। उस समय अजामिल चोरी करने के लिए गया था, डाका डालने के लिए। द्वार पर अलख जगाई, अरे बच्चा अजामिल द्वार पर आओ, देखो तुम्हारे दरवाजे संत पधारे हैं। उस समय पत्नी गणिका घर पर थी, उसने सुना कोई द्वार पर है, बाहर आई, देखा इतने महात्माओं को। महाराज कैसे आना हुआ? अरे बोले अजामिल को बुलाओ, भक्त अजामिल को बोलो गुरुजी आए हैं, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे थे, 25 मूर्ति हैं, आज रात्रि यही भंडारा होगा, यही सत्संग होगा। बाबा मेरी माँ कहा करती थी जीवन में कुछ नहीं करना परंतु संतों से कभी झूठ मत बोलना। मेरे घर में इतनी पवित्रता कहां कि मैं आपको पानी भी पिला सकूं, आपको किसी ने गलत पता बता दिया है। मेरे पतिदेव तो यहाँ के नामचीन डाकू हैं। कोई बात नहीं बेटी, महात्मा जाने लगे। पुलिस वेश्या ने देखा कि उन संतों में कुछ संत वृद्ध भी दिखाई दे रहे हैं। पीछे से आवाज लगी, बाबा आप संतों कुछ संत मुझे वृद्ध भी दिखाई दे रहे हैं, रात्रि में कहाँ जाओगे आप लोग? देखो मैंने सुना है कि घर में रसोई में अगर पवित्र ना हो, भोजन बना करके नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन सूखा अगर राशन दे दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे कि पास में वृक्ष है, यही आप लोग अपना आसन लगा लो, मैं सूखा राशन दे देती हूँ बना करके पाओ। गुरुजी ने कहा हाँ जरूर। अब वहीं जाने लगी। शिष्य ने मना किया, नहीं गुरुजी इसका पति डाकू है, हमारा अपमान कर देगा। कोई बात नहीं बेटा, हम संत हैं, हम महात्मा हैं, हमारा कोई सम्मान करे तो ही हम उनके कल्याण के बारे में सोचे, तो हम संत कैसे? लड़का ने घर से कुछ सूखा सामान दे दिया। बाहर महात्माओं ने मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए, राम जी को भोग लगाया और भोग लगा करके गुरु जी ने जैसे एक ही ग्रास पाया था, सोई गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने पूछा गुरु जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बच्चा मैं सोच रहा हूँ हमने पापी अजामिल का अन्न खाया है और हम उसके जीवन में परिवर्तन न ला सके तो हमारा महात्मा होने का क्या फायदा? कसम क्या बताऊं, वो आता ही होगा। क्या ऐसा बताऊं जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए? किसी ने कहा गुरु जी तुम एक काम करो, कह देना तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों का धन होता है गायत्री, तुम उसका जाप करो। अरे बच्चा नहीं करेगा तो एक काम करो गुरु जी उसे कह देना कि तू सुंदरकांड का पाठ कर, रोज नहीं कर सकता तो मंगल मंगल कर ले भैया। अरे नहीं करेगा, जैसे उसकी पत्नी ने बताया वो सुंदरकांड नहीं, वो तो लंका कांड करेगा। बोलो राधे राधे। महाराज महात्माओं ने भोग लगाया ही था कि तभी थोड़ी देर के बाद अजामिल आ गया, सिर पर पोटली है। उसने महात्माओं को द्वार पर देखा, कौन हो, कहां से आए हो, किसने बुलाया तुम्हें, तुम्हें मालूम नहीं अजामिल का घर है? महात्माओं को डांटने लगा। रात्रि के 2 बजे का समय है, पत्नी की नींद खुली, वो दौड़कर द्वार पर आई, उसने देखा महात्माओं को डांट रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? महात्माओं से ऐसे बात करते हैं, इस प्रकार डांट रहे हो? मैंने ही रोक लिया, वृंदावन जा रहे थे, रात रुक जाएंगे, यहाँ कुछ पालिया बना करके क्या चला गया तुम्हारा? मैंने ही रोका, बताओ। जैसे उसने सुना स्वयं नॉर्मल हो गया। प्यारे एक निवेदन करूं, डाकू था बहुत बड़ा लेकिन पत्नी से डरता था। प्यारे भलाई भी इसी में है, डरना भी चाहिए। हाँ आखिर गृह मंत्री है, पत्नी से बहुत डरता था महाराज। सभी डरते हैं थोड़ा थोड़ा। बोला राधे राधे। भैया पत्नी ने चाबी घुमाई, सोई नॉर्मल हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देख आपने रोका है ना, मैं तो कहता हूं 2-4 दिन और रख लो। महात्मा ने कहा बहुत अच्छी चाबी है बेटी के पास,
थोड़ी सी घुमाई नॉर्मल हो गया। शिष्यों ने कहा गुरु जब चलो यहाँ से माहौल सब ठंडा हो, नहीं अब इसको बदल करके जाएंगे। अरे क्या बदलोगे महाराज, अपमान करते, नहीं जरूरी है। महात्माओं ने कहा बच्चा अजामिल, हम 25 मूर्ति हैं, आपके घर हमने आज भोजन पाया, अन्न पाया है। शास्त्रों की मर्यादा है कि हमारे घर में जब ब्राह्मण और संत जब भोजन करते हैं तो भोजन के बाद दक्षिणा का विधान है। तुम हमें दक्षिणा नहीं दोगे? पहले उसने देखा कि पत्नी कहाँ है, पास में तो नहीं है। फिर कहने लगा अच्छा दक्षिणा, हमसे दक्षिणा? तुम्हारा तुम्बा, लोटा, मंजीरा ये हमने छीना नहीं है, ये क्या कम दक्षिणा है? दूतों से पूत मांगते हो? नहीं 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 नहीं, हम धन की दक्षिणा की बात नहीं करते हैं। फिर क्या दक्षिणा? बोले तुम हमारी एक बात मान लो। क्या बात है? बोलो। मानने लायक होगी तो मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अच्छा बताओ तुम्हारे संतान कितनी है? उसने कहा 9 बेटे हैं, 10वां होने वाला है। बोलो राधे राधे। तुमने एक काम करना भैया, जो तुम्हारी 10वीं संतान अब होने वाली है ना, हमारी दक्षिणा यही है कि इस बच्चे का नाम नारायण रख देना। बोले ये नाम तो पुराना लग रहा है हमें, मैंने कहा कोई नया नाम रखेंगे। पत्नी ने कहा जब महात्मा कह रहे थे एक बात, हाँ मान लेंगे, हम तो कह रहे थे बहुत अच्छा नाम है। महाराज कितनी सरल पद्धति महात्माओं ने बताई। महात्मा चले गए लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। पाप तो जो कर तो उसका चलता रहा, ऐसे ही पाप करता रहा। और वो छोटे पुत्र से प्रेम बहुत करता था। दिन में 2-4-10 बार यूं ही बस नाम निकल जाता था, नारायण बेटा आओ हमको कार्य करते हैं, नारायण कहाँ हो तुम? लेकिन नाम तो मेरे कन्हैया का है। मृत्यु का समय आया और जब मृत्यु का समय नजदीक आया, यमदूत आ गए महाराज, काले काले बड़े बड़े सींग वाले। सुने देखा यमदूत है, भयभीत हो गया। अरे भैया कोई बचाओ। तो सुखदेव कहते हैं कि दूरे कीड़न का सकता, बुला रहा है। उसने देखा कि दूर मेरा बेटा छोटा नारायण वो खेल रहा है, पूरी शक्ति से उसने बुलाया, नारायण आओ मुझे बचाओ। तो ही कहते हैं नारायण के 4 पार्षद वहां खड़े रह गए। यमदूतों को डांट लगाई, कैसे आ गए तुम यहां? अजामिल को दोनों दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। समझाया भगवत पार्षदों ने और यमदूतों को वहां से भगाया। अजामिल को बहुत प्रायश्चित से हुआ कि भैया मैंने तो जीवन यूं ही गंवा दिया, आज आया समय मृत्यु का, तब मुझे पता चला है भैया, जब स्वर्ग से बुलावा आया है तो मुझे पता चला कि जीवन का असल मतलब होता क्या है। इसलिए भैया मैं कहता हूं कि स्वर्ग से बुलावा आए उससे पहले हम सभी सावधान हो जाएं। एक मैया का बुलावा आया स्वर्ग से। मैं निवेदन करूं प्यारे, मैया का बुलावा स्वर्ग से आया और वो क्या कहती है मैया? ओ भक्तों स्वर्गा सो आयो है संदेश, बुलाओ आयो